आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट की फाइल को प्रेजेंटेशन बोला जाता है। इसके अंदर हम स्लाइड्स बनाएंगे। यहाँ पे 3 स्लाइड्स दिखा रखी हैं। न्यू पे क्लिक करते जाएंगे तो वो स्लाइड्स हमारी इंक्रीज होती जाएगी। किसी भी स्लाइड को डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके डिलीट स्लाइड का ऑप्शन, और यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। हर स्लाइड का लेआउट यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये लेआउट्स दिखा रहा है। यहाँ पे मैंने ब्लैंक कर रखा है तो ये ब्लैंक स्लाइड आ रही है, कोई इसमें लिखने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे हमने क्लिक किया था तो ये कंपेरिजन है ऑप्शन, कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ से मैंने कंपेयर कर रहा हूँ एक्सेल और पावर पॉइंट को। स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे भी दिखा रहा है, चेंज कर देते हैं। कैपिटल और स्मॉल को भी ये चेक करता है, तो स्मॉल पी लिखा था मैंने, इसने कहा कि कैपिटल आएगा, तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं कि एक्सेल का फाइल का एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएस एक्स, पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन एक्सेल इज यूज फॉर कैलकुलेशन, ये प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। एक्सेल में शीट्स हम इंसर्ट करते हैं, पावर पॉइंट की फाइल के अंदर हम स्लाइड्स को इंसर्ट करते हैं। ये फोकस कैलकुलेशन पे ही करता है, और पावर पॉइंट का मेन पर्पस है डिजाइनिंग एंड एनिमेशन। इसमें हम एनिमेशंस वगैरह क्रिएट करेंगे और डिजाइंस वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं एक्सेल और पावर पॉइंट में। अगर मुझे कुछ डिफरेंसेस लिखने हैं अब वर्ड और पावर पॉइंट के अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को ही डुप्लीकेट कर लेता हूँ। कंटेंट को कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इस पूरी स्लाइड को ही राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मतलब पूरी स्लाइड ही कॉपी पेस्ट हो जाएगी। डुप्लीकेट करा मैंने, 4th स्लाइड आ गई सेम एज 3rd वाली, तो मैं 4th को डिलीट कर रहा हूँ। डुप्लीकेट मैं इस बार शॉर्टकट से कर रहा हूँ, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, तो ये कॉपी पेस्ट हो गई है, यानी कि डुप्लीकेट हो गई है। तो इस तरह से हम डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं फाइल का। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन वर्ड एंड पावर पॉइंट। तो वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन होता है .docx, डॉक्यूमेंट बोलते हैं उसको। टाइपिंग वर्क के लिए, जो भी हमें टाइपिंग वर्क करना है, चाहे हमें लेटर टाइप करना हो, चाहे बायोडेटा टाइप करना है, टाइपिंग वर्क से रिलेटेड यूज होता है। और वर्ड का काम, अच्छा बुक टाइपिंग भी कर सकते हो, मतलब सारी चीज़ों के लिए टाइपिंग वर्क से रिलेटेड है, चाहे वो बुक हो, एप्लीकेशंस हो, ये सारी चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं इससे, वर्ड से। तो चलो कुछ डिफरेंस हमने देखे यहाँ पे, लेकिन हाँ सिमिलैरिटीज भी काफ़ी सारी हैं, क्योंकि दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट के ही प्रोडक्ट हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारे ही ये माइक्रोसॉफ्ट के ही पैकेज के अंदर भी हैं। ये है तो ये माइक्रोसॉफ्ट के ही टूल्स, लेकिन पैकेज भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर में ही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलैरिटीज भी मिलेंगी, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन होम के अंदर लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड ग्रुप, ग्रुप का नाम है क्लिपबोर्ड। इसके अंदर वही ऑप्शन है कट कॉपी पेस्ट, जो कि तीनों में ही ऑप्शन था, वर्ड में भी, एक्सेल में भी, पावर में। स्लाइड्स हमने देखा, न्यू स्लाइड्स, लेआउट, रीसेट। रीसेट का मतलब होता है जैसा जैसा पहले लेआउट था वैसे ही हो जाएगा। ओके, तो ये कह रहा है कि जो लेआउट है, मान लो हमने कोई भी आपने ले लिया है स्लाइड का लेआउट, लेकिन आपने अगर इसको चेंज कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ से रिसाइज भी कर सकता हूँ, इसका मैंने रिसाइज ऐसे कर दिया, इसको मैंने कॉपी पेस्ट बदल कर दिया, इसको कुछ लिख देते हैं, इसको डुप्लीकेट कर दिया। ठीक है, ये डुप्लीकेट कर दिया मैंने, यहाँ पे एक लेआउट, यहाँ पे दूसरा लेआउट, ये 2 लेआउट अलग अलग हो गए। यहाँ पे इसको भी कुछ लेआउट मैंने ऑप्शंस बदल दिए। तो ये जो हम बदल रहे हैं, इसको रीसेट करेंगे तो जैसा पहले था वैसा ही ऑप्शन वो बन गया। कंटेंट इसने डिलीट नहीं करा, लेकिन लेआउट इसने वही रखा है जो पहले जैसा था। अगला सेक्शंस, एक स्लाइड के अंदर सेक्शंस भी हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड सेक्शंस करेंगे। सेक्शंस में यहाँ पे दिखा रहा है कि ये एक ग्रुप बन गया है स्लाइड्स का, मतलब ये डिफॉल्ट सेक्शन में एक स्लाइड है, अनटाइटल में 3 स्लाइड है। इसका रीनेम कर देंगे तो यहाँ पे रीनेम हो जाएगा। जैसे सपोज करो तुम पूरी की पूरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही प्रेजेंटेशन दे रहे हो, जिसमें कि फर्स्ट वाला ग्रुप तुमने बना दिया वर्ड के लिए, तो यहाँ पे इसका नाम दे दो वर्ड सेक्शन, या वर्ड ही लिख देते हैं। दूसरा ग्रुप बना रहे हो तुम एक्सेल के लिए, तो इसका रीनेम करके एक्सेल लिख देंगे। तो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर अलग अलग स्लाइड्स डाल सकते हैं। इसमें वर्ड्स की फाइल हो गई, इसमें एक्सेल से रिलेटेड हो गई, उसमें पावर पॉइंट से रिलेटेड हो जाएगी। तो ये सेक्शंस है। सेक्शन हमारे को स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, ये सिर्फ इस वाले ऑप्शन में ही दिखेगा, जो कि स्लाइड्स को हम ऐड कर सकते हैं उस ग्रुप के अंदर। अगला ग्रुप है फॉन्ट। फॉन्ट ग्रुप सेम वही है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट का नाम, फॉन्ट का साइज, स्ट्राइक, स्ट्राइक थ्रू हो गया, ये टेक्स्ट शेडो है इसमें, ये स्पेसिंग के लिए, कैपिटल चेंज केस, कैपिटल टू स्मॉल, इंक्रीज
साइज, डिक्रीज साइज, हाईलाइट करना है किसी भी वर्ड को, टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज करना है, हाईलाइट करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है। क्लियर ऑल मतलब वो सारे ऑप्शंस डिलीट हो जाएंगे, जो कलर हमने अप्लाई कर रखे हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे। पैराग्राफ भी सेम ही है वर्ड की तरह। पैराग्राफ में बुलेट्स के ऑप्शंस हैं, बुलेट्स यहाँ पे हमने बुलेट्स के ऑप्शंस लगा रखे हैं, जैसे कि ये लगा रखे थे यहाँ पे। इस बुलेट्स की जगह मैं नंबरिंग देना चाहता हूँ तो यहाँ पे नंबरिंग पे क्लिक करेंगे, एरो पे क्लिक करेंगे तो नंबरिंग के ऑप्शन है अलग अलग, कोई डिफरेंट ऑप्शन भी हम दे सकते हैं। अलाइनमेंट्स लेफ्ट सेंटर राइट, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये ग्रुप है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर बिल्कुल लेफ्ट अलाइन है, ये सेंटर करना है या राइट करना है, जो भी हम करेंगे वो इस बॉक्स के पे ही अप्लाई होंगे, लेफ्ट सेंटर राइट या जस्टिफाई। सर अगर मतलब जैसे बॉक्स नहीं हुआ तो हम खाली शीट में से लिख नहीं पाएंगे? हाँ, खाली शीट पे लिख नहीं सकते। हाँ, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, अच्छा। इमेज और ग्राफिक इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये शेप्स हैं तो शेप पे खाली स्लाइड पे ये इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन लिख नहीं सकते। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे भी टेक्स्ट बॉक्स है, वैसे तो टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया तो अब तो इसमें लिखा जाएगा कुछ भी, रैंडम टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये शेप्स हम अलग अलग बनाएंगे और इस पर लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें ये वाला लेआउट लेना है तो ये वाले लेआउट में ऑप्शंस दे रखे हैं कि आप कैसे लिखोगे, कहाँ कहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं कि कहाँ पे लेआउट रहेगा उसका, किस तरह से आपका टेक्स्ट लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अलाइनमेंट्स थे, अब इसमें ये जो बॉक्स है इसी के अंदर चलेंगे, जैसे अलाइनमेंट्स सेंटर कर देंगे, राइट करेंगे, इस बॉक्स के अंदर ही इस बॉक्स का साइज इंक्रीज करेंगे तो ये पूरा पेज हो गया। जैसे कि मान लो हेडिंग दे रहे हैं तो हेडिंग के अब ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, पेज के स्लाइड के सेंटर में, स्लाइड के राइट साइड में। कॉलम्स हमने उसमें भी पढ़े थे, एक ही बॉक्स के अंदर दो कॉलम्स बनाने हैं तो यहाँ पे दो कॉलम्स कर दिए, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया। टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करना है, इस तरह से लिखना है, किस तरह से आपको टेक्स्ट लिखना है, क्योंकि ये ग्रुप छोटा है इसलिए ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा। इस पर क्लिक करते हैं और इसका टेक्स्ट बदल देते हैं तो इस तरह से वो चेंज हो। टेक्स्ट का अलाइनमेंट, जब हम यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट्स हैं, ये वर्टिकल अलाइनमेंट्स मतलब टॉप, मिडल और बॉटम। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट मतलब वही अलग अलग शेप्स बनी हुई थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, जो हमने पॉइंट्स लिखे थे इसने उसी को ही कन्वर्ट कर दिया। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हो या फिर आप इसी को कन्वर्ट कर लो। शेप्स सेम वही हैं जो हमने यहाँ पे भी बनाई है, इनके अंदर कुछ लिखना है तो राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। अरेंज, अरेंज में होता है कि किसी को आगे करना है या पीछे करना है बैकग्राउंड, तो यहाँ पे अरेंज में फॉरवर्ड, बैकवर्ड या उसका ग्रुप बना सकते हैं। स्टाइलिंग, अलग कलर की स्टाइलिंग, शेप फिल, उसके अंदर का कलर फिल, सब कुछ ये हम कर ही चुके हैं और मुझे लगता है ये इसमें कोई डाउट तुम्हें होगा नहीं। शेडोज वगैरह, ग्लो, ये सारे अलग अलग इफेक्ट्स। फाइंड रिप्लेस भी वही ऑप्शन है जो वर्ड एक्सेल में भी था। फाइंड मतलब किसी भी टेक्स्ट को ढूंढना है और रिप्लेस उसको बदल देगा। सेलेक्ट का मतलब कि ये शेप्स मैंने अलग अलग बना रखे हैं, इन सबको सिलेक्ट करना है तो यहाँ से हम सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सारे ऑप्शन सेलेक्ट हो गए एक ही बार में। अगर हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करना है तो कर सकते हैं। सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अरेंज में अलाइनमेंट्स का ऑप्शन भी है, लेफ्ट अलाइन कर देंगे तो सब कुछ लेफ्ट में अलाइन हो जाएंगे। इसी तरह से राइट अलाइन करना है या टॉप अलाइन करना है। इंसर्ट, इंसर्ट में भी वही ऑप्शन है, पहला तो न्यू स्लाइड का जो होम में भी था, यहाँ से भी हम न्यू स्लाइड ले सकते हैं। डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन यहाँ पे है। टेबल, टेबल क्रिएट करनी है जिसमें कि रो और कॉलम की फॉर्म में आता है, एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, न्यू स्लाइड लेते हैं और यहाँ पे भी ऑप्शन है वैसे तो टेबल का, यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो टेबल के लिए वो पूछ रहा है कि आपको कितने कॉलम्स, 3 कॉलम्स 2 रोज, तो ये 3 कॉलम्स 2 रोज की टेबल बन गई। बाद में अगर बढ़ाना है तो बाद में भी आप बढ़ा सकते हो। लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे लिखा है इंसर्ट अबव या बिलो, बिलो करते जाएंगे तो रो हमारी इंक्रीज होती जाएगी। अगर हमें कॉलम बढ़ाना है तो राइट करेंगे जहाँ पे कर्सर है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 1 और 2 के बीच में चाहिए मुझे कॉलम, तो 1 पे कर्सर रख के इंसर्ट राइट करेंगे तो 1 के बाद एक कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे कुछ और लिख दो। नहीं चाहिए कॉलम तो डिलीट भी का भी ऑप्शन है। ये भी मेरे को लगता है तुम्हें सब क्लियर होगा ये ऑप्शन सारे। इंसर्ट में पिक्चर, इमेजेस भी यहाँ से लगा सकते हैं। जब हमने ये ऑप्शन दिया था तो यहाँ पे भी हमें ऑप्शन दे रहा है वो पिक्चर का, या यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से क्लिक करेंगे, मैंने किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया, बाहर क्लिक कर, पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर के लिए पूछ रहा है मेरे को, मैंने कोई सा भी ये फ्लैग ले लेते हैं, फ्लैग लिया और यहाँ पे ही वो मतलब जो भी पिक्चर है वो यहाँ पे आ चुकी है, उस ग्रुप में ही आई है वैसे तो सेकंड वाले में।
अंडू करते हैं। यहाँ से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर को, सेम वही पिक्चर मैंने इंसर्ट कर दी तो वहीं पे आ गई है, लेकिन हम इसको बाद में कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं या फिर इसी पोजीशन पे इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन सेम है, कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा हमें, या तो यहाँ से आप इंसर्ट करो या यहाँ से करो। ऑनलाइन वही, ऑनलाइन क्या आएगा, स्क्रीनशॉट। गूगल पे मैंने लिखा अबाउट पावर पॉइंट, और इसको मुझे क्या करना है, अपनी पावर पॉइंट की फाइल में इतना पोर्शन लगाना है। तो मैं गया इंसर्ट पे, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग में सीधा वही वाली स्क्रीन खुल गई है, क्योंकि ये मेरी बैकग्राउंड में ओपन थी तो यही खुल रही है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से वो ऑप्शन सारा ले लूँगा। ठीक है जी, इतना मैंने स्क्रीन को क्लिप करा और जैसे ही मैंने उसको छोड़ा तो वो अपने आप ही यहाँ पे आ चुका है डेटा। तो ये लेकिन इमेज है, इसको हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, सिंपल बस इमेज है। तो कहीं से भी हम डेटा लेना है दूसरे सॉफ्टवेयर से, तो इस तरह से भी हम एक तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीन क्लिप भी कर सकते हैं। पूरा का पूरा नहीं लेना, सिर्फ थोड़ा सा लेना है। या आपने कोई एक्सेल में, आप एक्सेल का प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपने कोई एक्सेल में, अच्छा एक्सेल के अंदर एक और चीज़ भी है, जैसे मैंने एक्सेल पे क्लिक करा और यहाँ पे हम ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं, मतलब मुझे ऐसे ऑप्शंस चाहिए जो कि पहले से ही बने हुए हैं, तो उनको हम टेम्पलेट्स बोलते हैं। फाइल में जाएंगे, जब न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू में यहाँ पे कुछ सर्च के लिए सजेशन दे रहा है कि आप किस चीज़ के लिए सर्च कर रहे हो, लिस्ट है, बजट है, चार्ट है, कैलेंडर, पर्सनल है, बजट, बिजनेस, तो उससे रिलेटेड ये दिखा रहा है, जैसे कैलेंडर दिखा रहा है, ये बजट का कुछ दिखा रहा है। चलो इसी को क्लिक करके देखते हैं ये क्या बना हुआ है, रिपोर्ट। तो ये इस पर हमने क्लिक करा, ये लेकिन डाउनलोड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाउन क्रिएट पे क्लिक करा तो ये डाउनलोड होगा नेट से और ये क्रिएट हो गई। ये पूरा का पूरा लेआउट बना बनाया है। यहाँ पे कंपनी का नाम आपको अपना चेंज करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया एबीसी कंपनी, यहाँ पे इसका टाइटल लिख दो, यहाँ पे कुछ डेटा पहले से ही है, चार्ट्स भी बने हुए हैं। ये जो इनकम है, इनकम यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप बदलोगे तो उसका डेटा बदलता जाएगा। पर्सनल एक्सपेंस का दिखा रखा है, ये सब कुछ बने बनाए डेटा है। तो ये जो फॉर्मेट बना हुआ है ये ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब एक सैंपल की तरह है, आप इसको यूज कर सकते हो। और देखते हैं कुछ, ये भी बजट से रिलेटेड ही है, ये अटेंडेंस से रिलेटेड है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको भी देखते हैं अटेंडेंस का डेटा कैसे है। तो ये वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट है, यहाँ पे रूम का नंबर देना है, पीरियड लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने उसका नाम लिखा, टीचर का, कोर्स का, सब्जेक्ट का नाम लिखा, ये सब्जेक्ट। तो मतलब इस तरह से ये फॉर्मेट्स कुछ बने बनाए हैं, तो काफ़ी डिज़ाइंस अच्छे अच्छे बने हुए हैं। इन यहाँ से हम हेल्प भी ले सकते हैं और इनको यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे बिजनेस पे कैटेगरी लिखी हुई है, बिजनेस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो बिजनेस से रिलेटेड टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ये सारे बिजनेस से रिलेटेड हैं। यहाँ पे और कैटेगरीज हैं, एजुकेशन के अंदर जाएंगे तो एजुकेशन में दिखा रहा है, वर्ड की भी फाइल्स हैं इसके अंदर, लेकिन हमें अभी वर्ड की नहीं देखनी, या मैं सीधा ही यहाँ पे एजुकेशन लिख देता हूँ। एजुकेशन से रिलेटेड एक्सेल का टेम्पलेट देखना है तो यहाँ पे शेड्यूल लिखा हुआ है, अटेंडेंस आ गया, स्टूडेंट रेंडमाइज कुछ डेटा लिखा हुआ है, मैथ प्रैक्टिस देखते हैं। तो ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा एडिशन। ओके, तो ये प्रैक्टिस शीट बनी हुई है, छोटे बच्चों के लिए अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे 1+4 लिखा हुआ है, मैं गलत देके देखता हूँ तो यहाँ पे बता भी रहा है कि वो कि आंसर चेक भी कर रहा है कि सही है या गलत। और यहाँ पे एक बटन बना हुआ है, जैसे ही हम इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सब्ट्रैक्शन का आ गया। तो बहुत अच्छा सा ये डेटा बना हुआ है और यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए ये डेटा है। ठीक है जी, और यही टेम्पलेट्स आपके वर्ड में भी हैं। अगर हम वर्ड में जाएंगे तो वहाँ पे भी ऑप्शन सेम यही है। फाइल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू में ये सारे ऑप्शंस फॉर्मेट बन के आ रखे हैं। एक कवर लेटर बनाया हुआ है, रिज्यूम अगर आपको हेल्प लेनी है तो रिज्यूम के भी फॉर्मेट्स इसमें बने बनाए होते हैं। ये सर्विस इनवॉइस, इनवॉइस का जो फॉर्मेट है वो आपको बनाना है तो उसका फॉर्मेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, देखते हैं करके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनवॉइस लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपनी कंपनी का लोगो चेंज कर दो, डेट डाल दो और यहाँ पे प्रोडक्ट के कुछ नाम लिखो, ये टोटल अपने आप कर देगा। चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा, अपने आप कुछ नहीं कर रहा हो तो हमें इसमें कुछ लिख के मैनुअली, बस ये फॉर्मेट बना हुआ है, यहाँ पे हम मैनुअली ही करेंगे क्योंकि ऑटोमेटिक वर्ड है तो वर्ड में बहुत ज़्यादा ऑप्शन ऑटोमेटिक के नहीं होते, बस इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है कि आप यहाँ पे क्लिक करो, प्रोडक्ट का नाम लिखो, माय प्रोडक्ट 1, इस तरह से कुछ लिखो। ठीक है जी, तो इस तरह से हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं वर्ड में भी, एक्सेल में भी और पावर पॉइंट में भी। तो पावर पॉइंट में भी न्यू पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे भी आपके प्रेजेंटेशंस बनी हुई है। जैसे हम डिज़ाइंस इसका कौन सा लें, तो उसके लिए यहाँ पे डिज़ाइंस बने हुए हैं, इसको हम ले सकते हैं। कैटेगरीज भी लिखी हुई हैं, या तो आप यहाँ पे टाइप कर दो, नहीं तो सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दिखा रखे हैं। टूल डिज़ाइंस पे क्लिक करते हैं और इसको करते हैं डाउनलोड। तो यहाँ पे एक डिज़ाइन बना हुआ है, हेल्प भी ओपन हो गया है। यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो इसी तरह से यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं और उससे रिलेटेड इमेजेस, डायग्राम्स दिखा रखा है। 5 स्लाइड्स हैं, इनको हमें बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं। इसको ऐसा करते हैं, इसको फुल स्क्रीन पे देखते हैं। जैसे इसको प्रेजेंट करना है तो प्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे। स्लाइड शो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम बिगिन। फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फुल स्क्रीन पे हमें वो स्लाइड दिख रही है। एंटर अपने आप ऑटोमेटिक भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं है। एंटर पे आप क्लिक करेंगे तब वो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड आ गई, दोबारा एंटर, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आती जाएगी। जितनी देर तक आपको इसको एक्सप्लेन करना है उतनी देर तक आप इस स्लाइड को रखो। जैसे ही हम उसको एंटर करेंगे तो वो न्यू स्लाइड आ जाएगा। तो ये जो स्लाइड का ऑप्शन है केवल यही दिखेगा हमें फुल स्क्रीन पे, बाकी सारा ऑप्शन नहीं दिखता। चैट जीपीटी पे मैंने स्लाइड बनानी है, पावर पॉइंट की फाइल बनानी है। क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहाँ पे दे रखा है इसने, ये कह रहा है कि आप एक स्लाइड बनाओ, उसका जो टाइटल होगा वो ये होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एसेंशियल स्प्रेडशीट टूल्स, और ये सब टाइटल है ये वाला। ठीक है, फिर सेकंड स्लाइड में कह रहा है कि ये लिखो हेडिंग, और फिर उसके कुछ पॉइंट्स इसने दे दिए कि इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर थर्ड पॉइंट दिया है हिस्ट्री के बारे में, कोर यूजेज, बिजनेस में क्या यूजेज होता है एक्सेल का, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मार्केटिंग एंड सेल्स में भी होता है यूज़, और उसमें पाइवट टेबल से वो डेटा को एनालाइज करके देखते हैं, कस्टमर सेल को देखते हैं कि किस प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो रही है, किस व्यू में हमें सेल ज़्यादा देखने को मिल रही है, किस में कम हो रही है। एचआर भी ज़्यादातर यूज़ करते हैं एक्सेल का, किस लिए, पे रोल बनाने के लिए, पे बनानी है, जितने भी ऑफिस में स्टाफ मेंबर्स हैं उन सब की सैलरी को मेंटेन करना है तो वो एक्सेल में होता है। कॉस्ट ट्रेंडिंग एनालिसिस, किसी की भी कॉस्ट पता लगानी है कि 2000 में इतना सेल हुई, 2001 में इतनी हुई, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। क्लासिक फीचर्स अगली कह रहा है कि 5th स्लाइड में आप ये लिखो और यहाँ पे ये लिख दो कि क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर, फंक्शंस यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें। बहुत सारा डेटा दिया इसने, लगभग 12 स्लाइड्स का डेटा दे दिया है, लेकिन कॉपी पेस्ट तो आपको इसको करना ही होगा क्रिएट करने के लिए। तो ये फ़ायदा है कि एआई की हेल्प से आप डेटा तो ले सकते हो, लेकिन पूरा क्रिएट कर देगा वो पावर पॉइंट, वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हम इंसर्ट पे हमने देखा था ये सारी चीज़ें। फ़ोटो एल्बम, इसमें एक अलग ऑप्शन है। फ़ोटो एल्बम का मतलब है कि हमारे पास कई सारी इमेजेस हैं, उसका हमें एल्बम क्रिएट करना है। तो करके देखते हैं, ये अपने आप ही न्यू क्रिएट कर देगा फाइल, एग्जिस्टिंग फाइल की बजाय न्यू क्रिएट कर देगा। तो फाइल में जाते हैं और फाइल में यहाँ पे मैंने इमेजेस कुछ सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे कुछ इमेजेस ले लेते हैं फाइल। ओके, तो ये कुछ इमेजेस हो गई हैं, इंसर्ट कर दिया। तो इमेजेस हमने कौन कितनी ली है, यहाँ पे 9 इमेजेस दिखा रहा है। सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया, यानी कि सारी इमेजेस आएंगी। और यहाँ पे लिखा है पिक्चर का जो लेआउट रहेगा वो फिट टू स्लाइड रहेगा, वो अपने आप फिट कर देगा स्लाइड पे। और ऑप्शंस भी हैं कि 2 स्लाइड्स 2 इमेजेस दिखाने हैं, यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है कि एक स्लाइड पे 2 इमेजेस आएंगी, या फिट टू कर दें। फिट टू ले लेते हैं। थीम्स में यहाँ पे अलग अलग थीम्स के ऑप्शंस हैं, ये कुछ प्री डिफाइंड फाइल्स हैं। ऑर्गेनिक थीम पे क्लिक करके देखते हैं, तो ये इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट। तो अपने आप इसने न्यू फाइल ली, थीम जो हमने सेलेक्ट करी थी वो ले ली है, और ये फुल स्क्रीन पे थोड़ी सी इमेज का लेआउट स्लाइड के लेआउट से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा स्लाइड भी दिखा रहा है। क्योंकि अगर हम इमेज को और ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो उसकी क्वालिटी हो सकता है ख़राब हो जाए, तो इसलिए इसने स्ट्रेच करी नहीं है, पूरी हाइट के अकॉर्डिंग ही करी है। तो ये बन चुकी है। और अगर हम इसको स्लाइड शो में व्यू फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे तो ये शो करेगा, पूरी फोटो एल्बम दिखाएगा, लेकिन ये भी ऑटोमेटिक नहीं आ रही। एंटर पे मैंने करा तो वो नेक्स्ट पे स्लाइड पे आ गया है, और फिर नेक्स्ट करा तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट चेंज होती जा रही है। जितनी देर आपको उसको देखना है उतनी देर तक देखो, और फिर एंटर करोगे तो फिर वो नेक्स्ट आती जाएगी। ठीक है, बीच में ही मुझे रोकना है तो मैं एस्केप की दबा सकता हूँ, तो वो एंड हो जाएगा बीच में।
मुझे इसको टाइमिंग फंक्शन देना है कि ये ऑटोमेटिक आए, मुझे एंटर करना ना पड़े, तो उसके लिए यहाँ पे टाइमिंग का फंक्शन भी है। टाइमिंग के लिए हमें जाना होगा ट्रांजिशन के अंदर। ट्रांजिशन के अंदर ऑप्शन लिखा हुआ है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मुझे यहाँ पे मैंने 2 लिखा हुआ है, चलो 2 ही लेते हैं। और आफ्टर आफ्टर यहाँ पे 0 ही ले रहे हैं और अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। स्लाइड शो में फ्रॉम बिगिनिंग हम करेंगे, या फिर इसका जो शॉर्टकट है वो F5 है। F5 पे किया तो मैंने बहुत ही जल्दी आ चुकी है ये, क्योंकि हमने इसके ड्यूरेशन ना, ये जो आफ्टर लिखा हुआ है इसको भी हमें बढ़ाना होगा। तो इसको भी मैंने 2 सेकेंड का टाइम दिया, 2 सेकेंड का टाइम दे देते हैं, ये 2 सेकेंड है। इसको अब F5 करते हैं और अप्लाई टू ऑल भी करना है। सर ये आफ्टर क्या हो रहा है? आफ्टर मतलब ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये जो लिखा हुआ है एडवांस स्लाइड में ऑन माउस क्लिक, माउस पे क्लिक कर रहे हैं तब वो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएगा, या आफ्टर मतलब वन आफ्टर अनदर, एक आएगी अपने आप वो दूसरी पे शिफ्ट हो जाएगा। तो सर फिर ये ड्यूरेशन क्या था? ड्यूरेशन स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन की ड्यूरेशन है। ट्रांजिशन हमने अभी लगाई ही नहीं है, तो ड्यूरेशन कोई काम नहीं कर रही अभी। जब हम ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे तो फिर उसकी, और आफ्टर दोनों सेम नहीं हो गया? नहीं नहीं, अभी मैं इसमें ट्रांजिशन लगाऊंगा ना तब क्लियर हो जाएगा। तो अभी तो हम आफ्टर पे ही फोकस कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है वैसे इसके हिंट में, मूव द नेक्स्ट स्लाइड आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ सेकेंड्स। तो ये अभी हम आफ्टर पे फोकस करेंगे, ड्यूरेशन अभी मैं बताता हूँ। तो मैंने F5 पे करा तो ये 2 सेकेंड की ड्यूरेशन ले रहा, 2 सेकेंड का टाइम ले रहा है, और वो ऑटोमेटिकली न्यू स्लाइड आती जा रही है। ठीक है, बीच में ही मैं रोक देता हूँ। अब ये ड्यूरेशन भी देखते हैं क्या है। ड्यूरेशन में ये है ट्रांजिशन की ड्यूरेशन। अभी जो हमने इसको देखा था इमेज को, ये बहुत बेसिक्स आ रही हैं, कोई इफेक्ट के साथ नहीं आ रही। जैसे हम रन करके देख रहे हैं, सिंपल सी आई, दूसरा इफेक्ट आ गया, कोई इफेक्ट नजर ज़्यादा नहीं आ रहा, लेकिन हमें इफेक्ट लगाने हैं। अलग अलग स्लाइड्स पे अलग अलग इफेक्ट लगा सकते हैं। तो मैंने सेकेंड स्लाइड पे क्लिक करा है और यहाँ पे ट्रांजिशंस में दिखा रहे हैं इफेक्ट, ये ट्रांजिशंस है जो कि स्लाइड के ऊपर लगता है। तो ये क्लिक करो इस पे, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इस तरह से हमें वो लगेगा। ये फेड का इफेक्ट है, पुश अप में ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, वाइप में लेफ्ट टू राइट इस तरह से आ रहा है, स्प्लिट में बीच से आएगा। तो चलो यही वाला लगाते हैं। मैंने इस बार अप्लाई टू ऑल नहीं किया, सेकंड पे लगा रखा है, और सेकंड पे ये स्टार का सिंबल बन के आ रहा है, फर्स्ट पे नहीं आ रहा। ये स्टार का सिंबल मतलब है कि हमने इस पर ट्रांजिशन लगा दिया है। तो अब इसको F5, ये जो ड्यूरेशन है ये 1.5 हो गई है, मतलब ये जो इफेक्ट आएगा ये इतनी ड्यूरेशन के लिए आएगा, ये जो हमने इफेक्ट लगाया था स्प्लिट वाला, और टोटल ड्यूरेशन इसकी 2 सेकेंड की है। चेक करते हैं, फर्स्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आया, सेकंड पे वो स्प्लिट वाला है, और फिर थर्ड पे कोई इफेक्ट नहीं आया। सर मतलब ड्यूरेशन जो हो गया वो हो गया कि अगर हमने ट्रांजिशन लगाया तो वो उतने टाइम में जो हमने ड्यूरेशन में सेट करा उतने टाइम में और ट्रांजिशन आएगा, और आफ्टर मतलब कि जितने टाइम के लिए हमने जो अगर आफ्टर सेट करा है तो उसके बाद सीधा जो स्लाइड है वो चेंज हो जाएगी। हाँ, उतने टाइम के बाद, बिल्कुल सही। ठीक है, अगर मुझे यही इफेक्ट सब में लगाना है तो अप्लाई टू ऑल, तो वो जो स्प्लिट वाला ऑप्शन था वो सब पे लग गया है। अब 5 करके देखते हैं, तो सब पे, फर्स्ट पे भी वही इफेक्ट आया है, सेकंड पे भी, 2 सेकंड के बाद फिर से सेकंड पे, इस तरह से आता जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांजिशंस बहुत सारे हैं, कोई सा भी हम अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये और भी हैं, यहाँ पे फॉल ओवर इस तरह से दिखेगा। तो ये तुम देख लेना एक एक करके, कुछ में साउंड्स भी हैं। ठीक है, कर्टेन में इस तरह से आएगा। तो सब में अलग अलग भी लगा सकते हो, कोई भी तुम इफेक्ट लगा सकते हो, ये सेम भी हो सकता है सब में, और अलग अलग भी हो सकता है। ऐसा करते हैं कि कोई क्रश वाला ही देखते हैं, ये क्रश वाला है। यहाँ पे हमने आया, क्रश नहीं, फ्रैक्चर, विंड वाला लेते हैं। तो विंड में ये इस तरह से आ रहा है। कुछ ट्रांजिशंस में यहाँ पे ऑप्शंस दिखाता है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि लेफ्ट या राइट, दो ही ऑप्शन है। इसमें लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, या फिर पहले राइट की तरफ जाएगा। तो किसी किसी ट्रांजिशन में इफेक्ट भी आता है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये कवर पे क्लिक किया था तो वो शिफ्ट कर रहा था, अब ये राइट टू लेफ्ट कर रहा है शिफ्ट, लेकिन यहाँ से हम अलग अलग ऑप्शंस भी ले सकते हैं। यहाँ पे साउंड्स के भी ऑप्शंस हैं, साउंड्स भी अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे साउंड का भी ऑप्शन आता है।
कैमरा का इफेक्ट है, क्लिक का है, बहुत सारे अलग अलग है, एक्सप्लोड है। तो कोई सा भी आप लगा सकते हो। ये क्लैप का इफेक्ट आएगा, है ना। अब तुम्हें नहीं यहाँ से शो होगा, मतलब यहाँ से तो नहीं जा पाएगी साउंड तुम्हारे पास, लेकिन जब तुम इसको प्ले करोगे तो ये आएगा। अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो सब में वही क्लैप वाला इफेक्ट शो होता जाएगा। प्रीडिफाइंड शेप्स, आइकन्स सब सेम है ये वाले। चार्ट्स भी हम इसमें बना सकते हैं। जूम, स्लाइड जूम, जूम का ऑप्शन क्या है, इसने सेकंड को ही क्रिएट करके यहाँ पे शो कर। लिंक्स, हाइपरलिंक के लिए किसी को भी हम सेलेक्ट करेंगे, उसका हाइपरलिंक बनाना है तो यहाँ पे लिंक क्रिएट कर लो जिस जो कि दूसरी फाइल पे लेके जाएगा। एक्शन बटन भी हम करेंगे इसको, ये लिंक्स वगैरह और एक्शन बटन हम देखेंगे आगे, इसको भी एक बार मैं बताऊंगा। कमेंट्स ये सब हमने कर चुके हैं। हेडर फुटर इस पे भी लगा सकते हैं। अगर आपको नॉर्मली प्रिंट निकालना है तब आप हेडर या फुटर क्रिएट करते हो। जो हमने इससे पहले स्लाइड बनाई थी वो फर्स्ट पेज हमने एम्प्टी लिया था, ब्लैंक। अगर मुझे इस पर कुछ लिखना है तो हम वर्ड आर्ट से भी लिख सकते हैं। यहाँ से लिख लेते हैं फर्स्ट प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोई भी टेक्स्ट इफेक्ट के साथ। इसको बड़ा करना है तो साइज यहीं से बड़ा होगा, सेम वैसे ही जैसे नॉर्मली। इंसर्ट के अंदर हेडर फुटर, ये टाइमिंग के ऑप्शंस, स्लाइड नंबर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्लाइड नंबर का ऑप्शन दे रहा है। कहाँ पर स्लाइड नंबर की इसने पोजीशन अपने आप ही राइट साइड में कर दिया है। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो बिल्कुल राइट साइड में 1, राइट साइड में 2, इस तरह से स्लाइड नंबर लिखा रहा है। इक्वेशंस हमारी वही मैथ में वाली आ गई। वीडियो अगर हमें इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे भी ऑप्शन है, ये भी उसमें ही था वर्ड के अंदर, ऑनलाइन वीडियो का ऑप्शन। कोई ऑडियो है कोई भी और वो हमने अप्लाई कर देनी है, तो जब हम प्रेजेंटेशन को चलाएंगे तो वो ऑडियो भी चलने लगेगी। स्क्रीन रिकॉर्ड, आपको ये जो स्क्रीन दिख रही है, जैसे कि हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन इस ऑप्शन से आपको स्क्रीन को रिकॉर्ड नहीं करना, मतलब कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, इसी ऑप्शन से आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया। अब ये रिकॉर्डिंग के लिए एरिया पूछ रहा है कि कितना करना है। ऐसा करते हैं 50% एरिया ले लेते हैं, लगभग इतना मैंने स्क्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इतना मैंने स्क्रीन सेलेक्ट कर लिया है और इसको रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे काउंटडाउन चल रहा है रिकॉर्डिंग का और ये शुरू हो चुका है। यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं ये वाले, ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें कर रखी थी तो मैं इसी को बंद कर रहा हूँ। तो ये हो चुका होगा रिकॉर्ड। अब मैं वापस उसी पे जा रहा हूँ और यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है पॉज का और ये स्टॉप का है। स्टॉप कर देते हैं। 18 सेकंड की वीडियो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। इसको मैंने प्ले किया तो ये पूरी स्क्रीन हो गई, मतलब जेट डेस्कटॉप भी था, कोई भी था, वो सारा स्क्रीन दिखा रहा है। इसको स्क्रीन को रिकॉर्ड करके कहीं पे भी ऑप्शन आप लगा सकते हो। पावर पॉइंट में लगाओ, पावर पॉइंट में लगेगी, ऐसे हम इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते? नहीं, इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए सेव मीडिया एज है, राइट क्लिक किया मैंने, सेव मीडिया एज, और सेव मीडिया कर लिए आप डेस्कटॉप पे सेव कर दो मीडिया 1 के नाम से। सेव हो गई है। चेक करते हैं, ये वीडियो मीडिया 1 है। इसको मैं वीएलसी प्लेयर में प्ले करता हूँ तो ये वीएलसी प्लेयर में प्ले हो रही है। सिर्फ हाफ स्क्रीन को हमने सेलेक्ट किया था, हाफ ही रिकॉर्ड हुई है। तो हम एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना करना है। तो विदाउट सॉफ्टवेयर आप स्क्रीन को ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हो और इसमें वॉइस भी रिकॉर्ड हो गई होगी, हो रही होगी।